फूह, कितनी कुत्ती चीज है यार फुटबॉल। मतलब कमेंट्री इतने पास था जीत के, वी आर टुक इट अवे। कितने स्मॉल मार्जिन है फुटबॉल में, कितने स्मॉल मार्जिन। इट्स अबाउट लिटरली टूथ एंड नेल, नाखून के बराबर। तो अगर तुम ऑफ साइड हो रहे हो, देयर यू गो। एक सेकंड में तुम्हारा ड्रीम खत्म, एक सेकंड में तुम्हारा सपना ठन करके शीशे की तरह टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वाओ, व्हाट अ सेमीफाइनल। भाई कमेंट्री खेला गया। आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द कमेंट्री फैंस, फकिंग फैंस, दे वर देयर। टिकट एलोकेशन जरूर हाफ एंड हाफ हुआ होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड और कमेंट्री में, पर जो स्काई ब्लू साइड थी ना वेम्बली की, they were rolling man, they were rocking, they were having time of their lives। ये पता कब होता है? तब होता है जब तुम, इट्स लाइक उनके लिए वो सबसे बड़ा ओकेजन था। कमेंट्री जो चैंपियनशिप खेलती है, फॉर देम इट वाज लाइक वर्ल्ड कप फाइनल। फॉर देयर फैंस इट वाज लाइक कि तुम चैंपियन लीग का फाइनल खेल रहे हो, once in a lifetime occasion। that kind of feel, that kind of vibe, that kind of atmosphere, that kind of chants, that kind of emotions, passions and performance। कमेंट्री ने 70 मिनट तक 3-0 डाउन से कम बैक की। They outplayed United after that in the second half and extra time। और कमेंट्री के फैंस, they outplayed United fans। वाह, अगर ये मैच कमेंट्री जीत जाता, किसी को कोई अफसोस नहीं होता भाई। कोई ये नहीं बोलता कि कमेंट्री डिजर्विंग विनर नहीं था। कोई ये नहीं बोलता कि भाई ये कैसे जीत गई, ये चमत्कार कैसे हो गया। They were that good and at the same time मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई तुम you just survived a scare। तुम लिटरली चैंपियनशिप साइड से एफए कप सेमीफाइनल में बाहर होते होते रह गए। You were lucky, you were lucky enough to survive and to qualify for the finals। This sums up कि यूनाइटेड के साथ क्या चल रहा है भाई। और टेन हैग पता क्या बोल रहा है? ओह, पिछले 10 साल में यूनाइटेड जैसी टीम हार्डली 2-3 फाइनल खेली है, हमने तो पिछले 2 साल में दूसरा फाइनल खिला दिया। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। समझ रहे हो तुम? एक ऐसा डॉजी मैच जिसमें तुम्हारी गांड फटी पड़ी थी, जो तुम हारने वाले थे, वो तुम जीत के जैसे तैसे करके, तो तुम बोल रहे हो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। भाई कम ऑन, कम ऑन। तुम इतनी जल्दी कॉक क्यों जाते ना? टेन हैग में बहुत बार देखो भाई, एक नॉर्मल सा मैच हो जाए, मतलब जीत जाए 1-2 मैच लगातार लाइन से ना, टेन हैग बिल्कुल कॉकी हो जाता है। टेन हैग स्टेटमेंट बॉल्स हो जाते हैं। अच्छी बात है भाई, अगर तुम जीतो तुम्हें कॉन्फिडेंस ड्रॉ करनी चाहिए उस चीज से। बड़ी कॉकीनेस होना और इस बड़ी बड़ी बातें पेल देना, आई डोंट थिंक दैट विल हेल्प एनी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। बिकॉज़ डीप इन देयर हार्ट दे नो कि पिछले सीजन से सीजन कुछ भी बेटर नहीं हुआ। परफॉर्मेंस में कुछ भी बेटर नहीं हुआ है। आई नो इंजरीज एंड ऑल, बट नो वेयर नियर जहां तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब को देखना चाहते हो। रेडक्लिफ था, सब थे, ग्लेजर थे, सब थे कल उसमें। आई डोंट थिंक सो दिस विल हेल्प टेन हैग टू सेव हिज जॉब। इस टाइप की परफॉर्मेंस, इस टाइप की स्टेटमेंट, इस टाइप का सीजन यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब में, आई डोंट थिंक सो टेन हैग के लिए ये चीजें इनफ हो रही हैं। इस बार तो बच जाओगे, ट्रांजिशन रहा, मैनेजमेंट चेंज रहा। आई डोंट थिंक सो अगर तुम यही वाली परफॉर्मेंस अगले साल भी रिपीट करोगे तो तुम्हें लगेगा तुम्हें और प्रोसेस, तुम्हारे ट्रस्ट पे और प्रोसेस में और ट्रस्ट दिखाया जाएगा, तुम्हें बैक किया जाएगा। आई डोंट थिंक सो अगले सीजन चीजें यूनाइटेड के पास दिखेंगी। यूनाइटेड की मैनेजमेंट टेन हैग के साथ दिखाएगी। आई डोंट इवन नो कि अगले सीजन टेन हैग यूनाइटेड में होगा कि नहीं होगा। दिस इज नॉट गुड इनफ। 5 स्पॉट थी अब की बार चैंपियन लीग के लिए, 5 स्पॉट थी प्रीमियर लीग से, अभी भी तुम चैंपियन लीग के लिए नहीं जा रहे हो। दिस अ बिग रीजन यूनाइटेड, बिग चांस यूनाइटेड चैंपियन लीग क्वालीफाई नहीं करेगा। व्हाट डज दैट मीन? तुम क्या बोलोगे? अरे भाई हमने कब फाइनल खेल लिया। इट्स नॉट इनफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट इनफ फॉर क्लब लाइक यूनाइटेड। व्हाट आर यू डूइंग? इट्स नेवर गोना बी इनफ, नो वे। और फाइनल होगा वंस अगेन मैनचेस्टर डर्बी। सिटी का मैच भी बहुत टक्कर का था भाई, सिटी का मैच भी बहुत टक्कर का था। एंड जैक्सन, निकोलस जैक्सन, भाई थैंक यू, थैंक्स टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, बीइंग अ सिटी फैन। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भाई। अगर तुम कल नहीं होते तो सिटी बाहर होती। सिटी 3 दिन के अंदर अपनी ट्रैवल में से 2 ट्रॉफी हार चुकी होती। इफ नॉट फॉर निकोलस जैक्सन, मधुएके। वाओ, कितने बड़े आगे है ये, कितने 1/1 चांस अगर हो तो। हाँ मैं बीइंग अ चेल्सी फैन, वेम्बली आना बार बार वेम्बली आना और हारना। 2 साल पहले 2022 के सीजन जब थॉमस ट्यूकल था, तुम कप और एफए कप, लीग कप, एफए कप दोनों बार वेम्बली आए थे और दोनों बार तुम लिवरपूल से एक्स्ट्रा टाइम में पेनल्टी शूटआउट में हारे थे।
दोनों मैच में एक सिमिलरिटी थी, और जो आज भी थी, तुम्हारे पास दोनों बार चांसेस थे, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे चांसेस थे। उस टाइम भी तुम्हें गोल स्कोर करने चाहिए थे, उस टाइम भी शायद तुम्हें वो दोनों टाई जीतने चाहिए थे। तब कौन था थॉमस ट्यूखल के पास? टीमो वर्नर, लकाकू, काई हावर्ट्स। आज कौन है पोचेटिनो के पास? मैदुएके, जैक्सन, मुद्रिक। ये तब भी अग्र थे, अब भी अग्र हैं, बस प्लेयर चेंज हुए, ओनरशिप चेंज होगी, मैनेजर चेंज हो गया, बड़ी प्लेयर अभी भी अग्र हैं। फिर थॉमस ट्यूखल के अंडर चेल्सी क्या हुआ था? दे गॉट रीड ऑफ लुकाकू, 100 मिलियन की प्लेयर की रीड ले ली उन्होंने। तो जैक्सन किस खेत की मूल्य है? 15-20 मिलियन की। दे गॉट रीड ऑफ काई हावर्ट्स, दे गॉट रीड ऑफ टीमो वर्नर। ये तीनों हगेड़ थे उस टाइम भी, और आज ही मैदुएके, जैक्सन टाइप हगेड़े हैं। सो फिर तुम, मैं मान सकता हूं तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन और बीइंग चेल्सी फैन, फिर तुम शाउट आउट करते हो ना कि भाई पॉच आउट, पॉच आउट। भाई पॉच क्या करेगा? जान देगा पॉच। पॉच के टैक्टिक्स इस सीजन स्पॉट ऑन है। इज ट्राइंग इज बेस्ट टू मेक चेल्सी अ बेटर फुटबॉल टीम, टू मेक थिंग्स हैपन फॉर चेल्सी। वो तुम्हें सिटी के अगेंस्ट होम अवे कंपीट कराया है, उसकी टैक्टिक्स तुम्हें, उसकी टैक्टिक्स तुम्हें लिवरपूल के साथ टो टू टो जाने को मजबूर किया है, उसकी टैक्टिक्स तुम्हें आर्सेनल से आंखों से आंखें मिला के फुटबॉल खेलने पे काबिल बनाई, उसकी टैक्टिक्स तुम्हें। पर फिर प्लेयर को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना भाई। जैक्सन को चांसेस लेने पड़ेगा। तुम एक टॉप क्लब के स्ट्राइकर हो भाई, उस क्लब के स्ट्राइकर हो जिसका एम्बिशन है बड़े बड़े टाइटल जीतना, चैंपियन लीग का फुटबॉल खेलना। उस क्लब में बीइंग स्ट्राइकर तो 5 में से लिटर तुम्हें 3 से 4 चांस कन्वर्ट करने पड़ेंगे। यहां उल्टा है, तुम 3-4 चांस हग रहे हो, एक का चांस तो तुम कन्वर्ट कर रहे हो। सो दिस इज नॉट गुड इनफ टू सर्वाइव, टू प्ले फॉर द टॉप क्लब। तो फिर ये डिसीजन पॉच आउट से पहले तुम्हें इस बारे में सोचना है कि भाई 1 बिलियन उड़ा लिया, लेकिन स्ट्राइकर हमारा जैक्सन जैसा क्यों है? 1 बिलियन का स्क्वाड है पिछले 2 साल में, लेकिन मैदुएके जैसे फॉरवर्ड क्यों है हमारे पास? मुद्रिक 95 मिलियन उड़ा दिया, क्या मुद्रिक उस लेवल पे है? नहीं है। तो ये सवाल तुम्हें खुद से पूछने पड़ेंगे, और फिर तुम्हें पोचेटिनो को बैक करना पड़ेगा। पोचेटिनो को उंगली उठाने से पहले तुम्हें इन प्लेयर्स पे उंगली उठानी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा पोचेटिनो को, कमिंग इनटू दिस समर यू गॉट टू बैक पोचेटिनो, यू गॉट टू आस्क हिम। उससे तुम पूछना पड़ेगा भाई उसको मैदुएके चाहिए टीम में कि नहीं, उसको जैक्सन टीम में चाहिए कि नहीं, उसके हिसाब से स्ट्राइकर उसको लाओ ना भाई। मैदुएके जैसे जैक्सन से तुम सिटी से कंपीट कर लोगे, तुम प्रीमियर लीग में सिटी, आर्सेनल जैसी टीमें सामने खड़ी है, तुम टाइटल तक जाओगे। आई डोंट थिंक सो दैट हैपनिंग। तो तुम्हें पोचेटिनो से पूछ के उसके हिसाब से जो उसकी टीम है, जो थोड़ी बहुत पोजीशन में प्लेयर्स को चाहिए, साइड करने पड़ेंगे। यू हैव टू अपलोड। जैक्सन को तुम अपलोड करना पड़ेगा, मैदुएके तुम अपलोड करना पड़ेगा, तुम्हें गालेगर से मूव ऑन करना पड़ेगा। इतना तुम्हारे लिए नफ नहीं होगा। आई थिंक इट्स टाइम फॉर चेल्सी, जो 2-3 पोजीशन पे तुम्हें पोचेटिनो के हिसाब से उसको बैक करके प्लेयर लाना पड़ेगा। बट फॉर सिटी, देखो मैं सिटी के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, टेक्निकली मैं बहुत बातें कर सकता हूं कि सिटी की मैच हार सकती थी, हारना डिजर्व करती थी, सिटी बहुत स्लॉपी दिखी विदाउट बॉल, जो कि सिटी की गेम एक टॉप लेवल होती थी लास्ट सीजन तक। इस सीजन विदाउट बॉल सिटी की गेम में बहुत मेजर डिप आया है। बहुत मैच होते हैं जहां सिटी चांस क्रिएट करने में स्ट्रगल करती है, फिर बहुत मैच ऐसे हो रहे हैं सीजन जहां सिटी चांस तो क्रिएट कर रही है लेकिन क्लिनिकल नहीं रह रही, चांस टेकअप नहीं कर रही, वहां सिटी स्ट्रगल कर रही है फाइनल थर्ड में। तो मैं सिटी के टेक्निकल चीजों पे बहुत कुछ बोल सकता हूं, पर नहीं, टेक्निकल बात ही नहीं है। तुम 2 दिन में 120 मिनट का मैच खेल के बुधवार की रात को और शनिवार के आफ्टरनून को 72 घंटे भी नहीं हो भाई, तुम अगला मैच खेल रहे हो। हाउ फेयर इज दैट? हाउ फेयर इज दैट? नहीं, टेक्निकल बात ही करो। बर्नार्डो सिल्वा, मुझे अफसोस जब होता जब मैंने कुछ सिटी फैन को देखा, देयर गोइंग आफ्टर बर्नार्डो सिल्वा भाई। तो बर्नार्डो सिल्वा के पीछे जा रहे हो भाई, क्यों? क्या मजबूरी है? बर्नार्डो सिल्वा बिल्कुल लास्ट प्लेयर जिसको लिटरली मैं क्रिटिसाइज करूंगा जब तक वो सिटी की शर्ट में करे, इवन द लास्ट प्लेयर ऑन दिस वर्ल्ड आई वुड लाइक टू क्रिटिसाइज। नो फकिंग नो, नहीं करो यार, नहीं करो। बंदा 120 मिनट खेला है, वो पेनल्टी मिस किया था, वो 90 मिनट पूरे खेला। वो काइल वॉकर 33 साल की उम्र पे 120 मिनट खेला, फिर 2 दिन में पूरा मैच खेला। सेम विद रॉड्री, सेम विद फिल फोर्डन। कम ऑन, यू जस्ट प्लीज कोई कैरेक्टर क्वेश्चन करना बंद कर दो। बता रहा हूं तुम्हें, ट्रेबल जीता सिटी लास्ट ईयर, मत करो कैरेक्टर क्वेश्चन। रियल मैड्रिड कोई सिटी को हराया नहीं था, पेनल्टी शूटआउट में गई चीजें। एंड पेनल्टी शूटआउट तुम्हें पता है 50-50 होता है, या तो स्कोर करते हो नहीं करते हो। करेक्टर देखना था तो कल तुम सिटी का मैच देखते। दैट वाज करेक्टर, दैट वाज एब्सोल्युटली डिस्प्ले ऑफ करेज, पैशन, इमोशन, एवरीथिंग, एवरी फकिंग थिंग। 3 दिन के अंदर 2 बार इतनी हाई इंटेंसिटी पे खेलना,
चेल्सी को पूरे हफ्ते का रेस्ट था भाई। रियल मैड्रिड 10 दिन का ब्रेक लेकर सिटी को फेस करने आया था भाई। मत बोलो ये चीजें। दिस मीन्स अ लॉट। लुक एट पेप गार्डियोला। तुमने पेप को देखा कभी? पेप कल यूर्गन क्लॉप वाले मोड में था भाई। पेप को मैंने कभी भी प्लेयर्स को इतना हक करते देखा इंडिविजुअली। कभी ऑर्टेगा को हक कर रहा, कभी फोर्डन को कर रहा, कभी बर्नार्डो को कर रहा, कभी रूबन डियास को कर रहा, कभी रॉड्री को कर रहा, कभी ग्रिलिश को हक कर रहा। दिस वाज लाइक दिस वाज पर्सनल मैन। हमारे ट्रैवल हमसे 2 दिन के अंदर 2 टाइटल छीनने वाले थे। दिस वाज ह्यूज, दिस वाज मैसिव, अनदर फाइनल। वी वांट टू डिफेंड इट, वी वांट टू विन इट। पेप के इमोशन, प्लेयर के इमोशन, तुम समझो इस चीज को भाई। इट्स नॉट कि बस हार गए अरे सिटी, कुछ ऐसा नहीं होता भाई। 120 मिनट खेलना। डोंट क्वेश्चन अवर प्लेयर इंटेग्रिटी, कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। दे हैव प्रूव्ड द वर्ल्ड रॉन्ग। दे हैव प्रूव्ड द वर्ल्ड रॉन्ग लास्ट सीजन। वी आर फकिंग वर्ल्ड चैंपियन। और मैंने मेंटलिटी भी उस टाइप की है। बट फिर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यार, बोलते हैं ना लोग फिर, आई नो ट्रेडिशनली यूरोपियन लीग्स में प्रीमियर लीग की टीम अच्छा नहीं की है यूरोपियन कंपटीशन में, चाहे यूरोपा लीग हो चाहे चैंपियन लीग हो। लेकिन फिर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इंग्लैंड में ये प्लेयर हमेशा एक एक्स्ट्रा कंपटीशन खेलते हुए है। लीग कप अलग से, एफए कप अलग से। बाकी स्पेन में चले जाओ, स्पेनिश सुपर कप होता है जहां तुम्हें सेमी और फाइनल 2 मैच एक्स्ट्रा खेलने हैं। बाकी तुम्हारा एक ही कंपटीशन है, एक ही मेन प्रॉपर डोमेस्टिक कंपटीशन है, कोपा डेल रे। जर्मनी में डीएफबी पोकाल एक ही डोमेस्टिक प्रॉपर कंपटीशन है। इटली में इटालियन सुपर कप एक ही डोमेस्टिक प्रॉपर कंपटीशन है। यहां इंग्लैंड में 2 एफए कप अलग से, लीग कप अलग से। फिर उसमें भी रीप्लेस होते थे जो अगले सीजन से स्क्रैप होने वाले हैं, रीप्लेस अलग से। कैन यू इमेजिन? फिर हम बात करते हैं कि इंग्लैंड की टीमें यूरोप में क्यों परफॉर्म नहीं करती, इंग्लैंड की टीमें ओवररेटेड है, इंग्लैंड की लीग ओवररेटेड है। भाई तुम्हें ये चीजें इनटू द काउंट लानी पड़ेगी तुम्हें। मार्च अप्रैल आते आते एफए कप, लीग कप, 2 कंपटीशन खेल के तुम आ रहे हो। 6-7 मैच ज्यादा खेल के तुम किसी भी राइवल लीग के क्लब से ज्यादा खेल के आ रहे हो। दैट डजंट हेल्प द फैक्ट दैट रियल मैड्रिड 10 दिन से रेस्ट कर रहा था और सिटी 10 दिन में तीसरा मैच खेल रही थी उनकी गेस्ट। दैट डजंट हेल्प, कम ऑन, दैट डजंट हेल्प। ये चीजें तुम्हें अकाउंट में लानी पड़ेगी, तुम्हें वर्कलोड पे काम करना पड़ेगा। कम ऑन मैन, बर्नार्डो सिल्वा बोल के थक गया भाई, हैमस्ट्रिंग है, काफ है, मसल स्ट्रेच हो गया, वो गिव्स अ शिट मैन, वो गिव्स अ शिट। ऊपर से फैन फिर जज कर देते हैं भैंचो, अरे हगेड़ा है, अरे बॉटलर है, अरे कर्मा स्ट्राइक हो गया बर्नार्डो सिल्वा पे, ये हो गया वो हो गया। कम ऑन मैन, don't be so stupid, don't be so naive, don't be so fucking dumb or jealous, whatever you are, but don't be, please don't be like that, absolutely don't be like that। और फिर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, देखो पेप गार्डियोला, ठीक है मैंने मान लिया 3 दिन में हमारा दूसरा मैच था, बर्नार्डो सिल्वा 120 मिनट, फोर्डन, केविन डी ब्रुयने तो 90 मिनट फिर भी खेला, काइल वॉकर, रॉड्री, ये सारे इतना घिसने के बाद भी फिर से ये मैच स्टार्ट किए। सो आई जस्ट डोंट नो। फिर वो हमारी साइनिंग है कोवाचिच, वो 15 मिनट का प्लेयर है सिर्फ। मथियास नूनेस आया नहीं दोनों बार मैच में। ऑस्कर बॉब को शायद कल हम स्टार्ट कर सकते थे, शायद हम रिको लुइस को भी स्टार्ट दे सकते थे। इट्स लाइक फिर वही है कि तुम फर्स्ट 11 में से वो घिस रहे हो। फिर लास्ट ईयर की साइनिंग है, डोकू को हटा दूं तो कोई इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस नहीं दिख रही। कोई भी साइनिंग ऐसे नहीं जिनको पेप ट्रस्ट कर रहा हो, या फिर रिको लुइस, ऑस्कर बॉब। आई थिंक रिको लुइस, ऑस्कर बॉब को पेप स्टार्ट कर सकता था, बट दिस शोज कि पेप गार्डियोला 120 मिनट थके हुए बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोर्डन, काइल वॉकर से खेलना पसंद करेगा रेदर देन रिको लुइस, ऑस्कर बॉब, कोवाचिच एंड न्यूनेस। दिस शोज कि समर में महाराज और गुंडा बन गए। आए कोवाचिच, मथियास नूनेस, जो लिटरली 10-15 मिनट के गेम टाइम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दिस शोज कि सिटी इस सीजन कोई बेटर नहीं हुई। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिटी इस सीजन ट्रैवल जीतने के बाद दे हैव ओनली गॉट वीकर, दे हैवंट गॉट एनी बिट स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल भी ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें लगे कि सिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज व्हाट इट इज। हम फाइनल में हैं, इट्स गोना बी मैसिव फाइनल अगेन। मैनचेस्टर डर्बी फिर से होने वाली है एंड we are obviously looking forward. हमारा crown है, we have to defend it, we have to play well, and obviously we're gonna give it all, give it everything. Come on City, we can do it again, come on.